मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ ये सब गिरा के आगी लगा के मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भय, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों इन्वेस्टर समिट चल रहा है या हो सकता है समाप्त हो गया हो, ठीक तरह से हमें जानकारी इस बात की नहीं है। लेकिन इस बीच कानपुर देहात में एक दर्दनाक जो हादसा हुआ है, हो सकता है अब तक उसकी गूंज पहुंच भी चुकी हो। लेकिन जो इन्वेस्टर समिट हुई वो उत्तर प्रदेश में सुशासन और सुरक्षा को लेकर और भी तमाम तरीके की इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें तमाम व्यवसायियों ने, उद्योगपतियों ने, जो बड़े बड़े रसूखदार उद्योगपति हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है। लेकिन इसी बीच कल सोमवार को कानपुर देहात में जो घटना हुई है, उस घटना में जो भी बात रही हो, लेकिन पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है वह बेहद शर्मनाक है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वो वीडियो देखिए जो इस समय बेहद वायरल हो रहा है, चर्चित हो रहा है। ये वीडियो कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन का है। देखिए इस वीडियो में नेहा जैन किस तरह का डांस दिखा रही हैं। तो देखा आपने, ये कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन किस तरीके का भौंडा, जो एक शब्द होता है कि कितना भौंडा डांस कर रही है। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कानपुर देहात की ये दो लाशों पर जिस तरीके से शैतान या राक्षस आकर डांस करते हैं, ये डांस बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है जैसे ये कोई अफसर, महिला अधिकारी नहीं, कोई राक्षसी डांस कर रही है। तो कानपुर देहात में एक गरीब ब्राह्मण परिवार झोपड़ी बनाकर, फूस की झोपड़ी बनाकर रह रहा था। तो ज़िले के जो अफसर हैं, जिसमें एसडीएम, लेखपाल व कुछ अन्य लोग शामिल हैं, हालांकि गांव के कुछ दबंगों का भी एक नाम सामने आ रहा है, उन्हीं की जात के ही वो दबंग थे, जिनने एसडीएम और लेखपालों से साठगांठ करके उस परिवार को दरबदर करना चाहा, और जिसके चलते जो एसडीएम और लेखपाल थे, जिन पर ये आरोप लग रहा है, जिन पर मुकदमा भी कायम किया गया है, तो इन लोगों ने जबरन बुलडोजर चलवा दिया। और जो माँ और बेटी थी, जो मृतका हैं दोनों, तमाम देर वो गिड़गिड़ाती रहीं कि साहब रहम दो, छोड़ दो, जैसा अमूमन होता है। लेकिन साहब अपनी सत्ता की सरपरस्ती में और वर्दी के घमंड में चूर, वो नहीं मानते हैं। अलबत्ता झोपड़ी गिराई जाती है और इसी दौरान अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग जाती है, जिसमें जलकर माँ और बेटी की मौत हो जाती है। मरने वालों में 54 वर्षीय प्रमला दीक्षित और उनकी बेटी 22 साल की शिवा उर्फ नेहा की तत्काल जलने के दौरान मौत हो गई। इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो लोग जिम्मेदार थे, उन पर जो है हत्या और गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें गौर काबिल बात यह है कि जो स्थानीय दबंग किस्म के लोग थे, वो उनके नाम सहित उनके पिता का भी नाम है और उनके एड्रेस भी दिए गए हैं। बाकी एफआईआर के अंदर जहां से सरकारी कर्मचारियों की गिनती शुरू होती है, यानी जो एसडीएम, लेखपाल या जो पुलिस वाले हैं, उनके पिता का नाम अज्ञात रखा गया है, जो आगे चलकर यह संदेह पैदा करता है कि क्या इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो सकेगी। यह देखने वाली बड़ी बात रहेगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो कुछ चल रहा है, या अगर पूरे देश की बात करें, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के पीछे जो ये प्रशासन है, स्थानीय लोग क्या कुछ कारगुजारियाँ कर रहे हैं,
अभी हमने कुछ साल पहले जो हाथरस में देखा था, उसमें सीधे तौर पर पुलिस पर यह आरोप लगा था, स्थानीय प्रशासन पर, कि रात के अंधेरे में उन्होंने परिवार की मर्जी के बगैर केरोसिन डालकर, यानी मिट्टी का तेल डालकर, जो मृतका लड़की थी गैंगरेप की पीड़िता, उसको जो है रातों रात जला दिया गया था। और ये जो कल घटना हुई है कानपुर देहात में, इसमें भी कहीं न कहीं वो हाथरस का मामला जेहन में उसकी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाती हैं। और कुल मिलाकर चाहे योगी आदित्यनाथ हो या देश के, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनको इतना ज़्यादा गंभीर तौर पर नहीं लेता हूं, योगी आदित्यनाथ की मैं बात ज़रूर करूंगा कि वो संत हैं, महंत हैं, संवेदनशील भी हैं। अलबत्ता उनको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनकी सय में जो प्रशासन है, वो जो कई तरह का ज़िले का तबका है, वो किस तरीके का काम कर रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। कार्रवाइयाँ तो बाद में होती हैं, लोग सस्पेंड होते हैं, फिर बहाल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो उनके दिल में कहीं न कहीं डर या भय का माहौल कायम करना होगा कि काम अगर कोई करना है तो वो जनता की भलाई के लिए। जिस तरह का आप दावा करते हैं कि जनता के लिए मित्र पुलिस, तो वाकई में अब मित्रता निभानी होगी, अन्यथा बेइज्जती, बदनामी और सत्ता से बेदखली का रास्ता आपके लिए सामने खुलता चला जाएगा। देखते रहिए दशानन, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।